नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मोमिन अंसार सभा ने एक प्रेस वार्ता कर बैठक का आयोजन किया। ये बैठक मोमिन अंसार सभा के प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बैठक की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यकारिणी बैठक में पसमानदा समाज की राजनीतिक भागीदारी, रोजगार, शिक्षा, सरकारी योजना जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज मोमिन अंसार सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ मौलवीगंज लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न हुई है, जिसमें हमारे साथ हमारे बीच में मेराजुद्दीन अंसारी साहब मेरठ से, इमानुद्दीन अंसारी साहब कुशीनगर से, हमारे साथ इमरान अहमद राजू साहब, लखीमपुर से हमारे मोमिन राइन सभा के प्रदेश के महामंत्री नसीम साहब, और हमारे बीच में लखीमपुर के हमारे लखनऊ प्रदेश मत के शाकिर अली साहब, और लाले अंसारी साहब अनवर जमात साहब अमेठी से यहाँ पर, और दिल्ली से हमारे डॉक्टर आतिफ साहब यहाँ पे आए, और तमाम यहाँ पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। आज यहाँ पर जो बैठक हुई थी वो बैठक के अंदर अहम मसाइल थे, क्योंकि ये चुनाव के बाद ही पहली मीटिंग थी। उसमें ये तय किया गया कि आखिर मोमिन अंसार सभा ने किस तरह काम किया है, उसको क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं या क्या नुकसानात हुए हैं। तो उसमें ये निकल के आया है कि मौजूदा वक्त में बहुत सारे मसले हैं। जैसे कहीं पे वक्फ का मामला चल रहा है, कभी बात आती है, कभी नज़ूल की बात आती है, तो कभी किसी तरह के भाषणबाजी है कि अलग अलग भाषण आते हैं। तो उसके ऊपर ये कहा गया है, आज ये तय किया गया है कि मोमिन अंसार सभा ने सभी अहदेदारों ने एक साथ ये कहा कि हम लोगों को इससे ऊपर उठ के काम करना होगा। चूँकि सबसे पहले जो पसमानदा मुसलमान है या मुसलमान है, उसको परेशानी किसकी है? रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा की है, और ख़ास करके राजनीति में बहुत पीछे है, उसको राजनीतिक भागीदारी कैसे दी जाए। तो ये हुआ है कि तमाम तरह के हमें बयानात से और भाषणों से ऊपर उठकर हमें रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी पे काम करना होगा। इसी के तहत पूरे प्रदेश में आज इस मिशन को लेकर सब लोग गए, इस पर काम करेंगे। अंसारी साहब, जिस तरह से जो है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज इसके ऊपर अहम मसले पे बात हुई है, जिसमें सारे हमारे ज़िला अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने या प्रदेश पदाधिकारियों ने बात की है। तमाम मसले हैं, जिसमें ख़ास करके सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाओं का जो फ़ायदा है वो कहीं से जो पसमानदा मुसलमान या गरीब मुसलमान है या जो कम पढ़ा लिखा, उसको नहीं मालूम होता है कौन सी योजना चल रही है। तो ये कहा गया है कि अब हम लोग सारे जो हमारे ज़िला कमेटियाँ जितनी हैं, नगर स्तर की, कस्बे की हैं, उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे, जो योजनाएँ चली उन योजनाओं को लेकर एक एक जनसेवा केंद्र से बात तय कर लेंगे, और वहाँ पर जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो ज़रूरियात हैं, उनको उस योजनाओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ ले जाएंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, उसको अप्लाई करा के उनको दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही में जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तभी उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस पर हम लोगों ने पहले भी काम किया, जैसे कभी 10,000 कार्ड बने लेबर ऑफिस से, इस तरह के काम हुए। लेकिन अब मौजूदा वक्त में सरकारी कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसका इल्म ही नहीं है किसी को, ख़ास करके मुसलमानों को इसके बारे में नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता है। तो इसलिए इस पर ये काम होगा कि हम उन स्कीमों को घर घर तक के पहुँचाएँगे, हमारे पदाधिकारी अहदेदार, उसका फ़ायदा ताकि सारी मुस्लिम कौम को मिल सके होगा, वो ये काम कर पाएगा। आज हम लोग 2010 से स्थापना हुई थी मोमिन अंसार सभा की, आज उसको काम करते हुए आज 2025-24 आ गया है आपका, और इसमें जिसमें 14 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं। 15 प्रदेशों में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि आज देखा जाए कि RSS के बाद या बाम सेफ के बाद जो भाजपा का है, उसके बाद जो है कोई सबसे बड़ा कैडर है तो मोमिन अंसार सभा का है, जो जिला कस्बे तक के और प्रदेशों के कोने कोने में हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, सदस्य बने हुए हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।